नमस्कार, एनटी एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत। भिवंडी शहर में हजरत सैयद मोइन जी की उपस्थिति। भिवंडी शहर के बाईपास से हजरत सैयद मोइन मियां अल्लाज रईस नूरी का एक बड़ा काफिला कल्याण रोड से होते हुए धामनकर नाका होकर दीवान साद दरगाह पर पहुंचा। उसके बाद पूर्व नगर सेवक अनीस मोमिन के घर पर होते हुए मंगल बाजार स्लैब पर काफिला आकर मस्जिद में खत्म हुआ। इस्लाम के ताल्लुक से जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन पर भी बात हुई। इस दौरान भिवंडी शहर में जमात के कई लोग उपस्थित रहे और सभी ने उनका बड़े ही धूमधाम से फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उनके समर्थकों एवं चाहने वालों ने पत्रकारों से बातचीत के जरिए क्या कहा, आइए देखते हैं। आज जो है ताजदार खत्म नबूवत एक बोर्ड है बम्बई में, और जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, अगर सरकार अलैहिस्सलाम या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी नाज़ेबा हरकत, गुस्ताखी, तौहीन होती है तो ये बोर्ड लीगल एक्शन लेता है। ये बोर्ड का इसलिए कायम आया है कि पब्लिक अपने अंदाज में रोड पे उतर के कानून अपने हाथ में लेके कोई काम ना करें। बोर्ड के जो अराकीन है वो लीगल तौर पे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी कौम के बड़े को या किसी भी कौम के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने के बारे में ये बोर्ड उसके खिलाफ एक्शन लेता है। यानी ऐसा कि हम किसी कौम को बुरा या किसी कौम की तौहीन ना करें। इसके लिए जो है तो एक रबी अव्वल यानी आज 1 तारीख है रबी अव्वल की, और रबी अव्वल वो महीना है जिसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पैदा हुए। यानी आज की 12 तारीख को, 12 रबी अव्वल को आप इस दुनिया में हम तशरीफ़ लाए सरकार अलैहिस्सलाम। तो आज जश्न मनाते हैं एक रबी अव्वल से। तो बोर्ड ने जो है अशरा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का ऐलान किया और उसका पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोग्राम होगा। लोगों में बेदारी लाई जाएगी कि जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के बारे में बेदार हो जाओ और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझो। तो अल्लाह का फजल करम है, ये भिवंडी वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि पहला प्रोग्राम बोर्ड ने हम भिवंडी वालों को दिया। तो ये जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ यानी कायम करने वाले अलहाज सैयद नूरी साहब, हमारे रज़ा अकेडमी के बानी, हमारे चीफ, और सैयद मोइन मियां साहब, हमारे सरपराज, हमारे सब कुछ, वो दोनों जो है इस बोर्ड को पूरा कायम किए। इस बोर्ड के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कुछ दिनों पहले वसीम नानतवी जो है कुरान शरीफ में बेहुरमती की थी, तो उसके खिलाफ मैदान में कौन उतरा? यही सैयद नूरी साहब और मोइन मियां साहब। तो ऐसे बेशुमार मामला है, मैं गिना भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, वक्त कम पड़ जाएगा। तो ऐसे इसी किस्म के बहुत से मामलात हैं जिसके लिए पूरा हमारे चीफ सैयद नूरी साहब जो है पूरे महीने जो है दौरे पे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी लखनऊ गए थे, वहाँ उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की वसीम नजीब के खिलाफ। इस तरह लगे हुए हैं। अब वो मुहाफिज दोनों हमारे कायद और मुहाफिज जो है अब भिवंडी आ रहे हैं, तो वो पहुँचने वाले हैं। तो इतने बड़े मुहाफिज है, वो इतना बड़ा उनका एहसान है कि उन्होंने हमको तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जैसा बोर्ड बना के दिया और हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जो सरकार अलैहिस्सलाम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रहा है, तो हम उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये बहुत छोटा मोटा है, बस मखसूस लोगों का है। ये कोई प्रोग्राम या कोई जलसा या कोई जुलूस या मोर्चा रैली नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ इस्तकबाल करने के लिए आया है। अब पब्लिक इसलिए बढ़ गई है कि सैयद मोइन मियां जो आ रहे हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान से है, हमारे रसूल के ख़ानदान से, प्रॉफिट के ख़ानदान से है। तो ऑटोमेटिकली पब्लिक बढ़ जाएगी। इतने बड़े ख़ानदान का आदमी आएगा तो अपने आप उनके मानने वाले हर मुसलमान चाहेगा कि हम उनसे मिले। तो इस सिलसिले में हम यहाँ सब जमा हुए हैं। बस वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनको लेके कोई रैली मोर्चा नहीं है, एकदम शांति से चले जाएंगे दरगाह दीवान साहब अलैहिर्रहमा की मज़ार पे। वहाँ पर हाज़िरी होगी, दुआ होगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। रात में या रसूलुल्लाह मस्जिद मंगल बाजार स्लैब पर जलसा है, जलसा होगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड ये बने हुए तकरीबन 2 साल हो गया है, मगर ये तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से बहुत एक्टिव है। कुछ भी हो रहा है, फिल्म बन रही है, कार्टून बन रहा है, अखबार में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, जहाँ भी कोई भी ऐसी बात आ रही है जो मज़हब और या सरकार सलाम की तौहीन है, तो उसके ख़िलाफ़ ये बोर्ड के अराकीन कमर बस्ता होती है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं लोग। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का आज प्रोग्राम था मस्जिद या रसूलुल्लाह में, जिसकी हम उसी प्रोग्राम के लिए भिवंडी आए थे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को भिवंडी के किसी ज़िम्मेदार ने गुमराह किया, उनको गलत तरीके से बताया कि इनके आने से यहाँ का माहौल ख़राब होता है, माहौल ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस ने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। ये बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम था और भिवंडी हमारा आना जाना लगा रहता है।
हम बताना चाहते हैं पुलिस के ज़िम्मेदारों को आपके माध्यम से कि जब भिवंडी में जुलूस ईद मिलादुन नबी की परमिशन बानी रज़ा एकेडमी सईद नूरी साहब की कोशिशों से मिली, तो उसके बाद सबसे पहले उसकी क़यादत करने के लिए उस वक्त के गृह मंत्री आर पाटिल साहब ने हमसे कहा था कि आप भिवंडी में जुलूस ईद मिलादुन नबी की क़यादत करेंगे तो यकीनन भिवंडी में पुरअमन जुलूस निकलेगा और ख़त्म होगा। जिस तरीके की शरंगेज़ी की गई आज भिवंडी में, हम अहले सुन्नत वल जमात इसकी तरदीद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि नामूसे रिसालत के प्रोग्राम को मुतासिर करने की जिस शैतान ने कोशिश की है, अल्लाह उस पर अपना कहर गज़ब नाज़िल फरमाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की तहरीक इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जारी सारी है, उसी का एक हिस्सा भिवंडी भी था। किन लोगों ने ये साजिश की होगी? कुछ नाम क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन किसी बड़े आदमी का नाम आ रहा है। तहकीक होने के बाद उसके ख़िलाफ़ इसी भिवंडी में इंशाअल्लाह एक ज़ोरदार एहतिजाज दर्ज कराया जाएगा। भिवंडी की आवाम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि ईद मिलादुन नबी की खुशी चैरिटी करके गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, परेशान हालों को मदद करके आप जश्न विलादत रसूल बनाएं और यकीनन ये नबी रहमत की बारगाह करम में बेहतरीन खिराज अक़ीदत होगा। नामूस रिसालत का एक बोर्ड बनाया गया है, वो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बेदार कर रहा है कि जब भी कोई नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो आप जज्बात में सड़कों पर ना आएँ, तोड़ फोड़ ना करें, पुरअमन एहतिजाज दर्ज कराएं। एहतिजाज जो है वो हमारा जमहूरी हक़ है और पुरअमन एहतिजाज उस शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज कराएं, कानूनी चाराजोई करें। आपकी बहुत ही कोशिश के बावजूद भी मुस्लिम तबके का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ड्रग की तरफ राग़िब हो रहा है, कैसे रोकथाम होगी इसमें? देखिए, ड्रग्स के ताल्लुक से सन 2011 में तहरीक चलाई गई और वो तहरीक पूरे हिंदुस्तान में आम हुई। जब तक ड्रग्स के लिए हर छोटा बड़ा मैदान अमल में नहीं आएगा, तब तक ये आफत, ये लानत जो है वो हमारे मुआशरे से ख़त्म नहीं हो पाएगी। हर छोटे बड़े को चाहिए कि वो नशे के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आए, इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाए। यकीनन जब सारे लोग मैदान अमल में आके ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो ये आफत, ये लानत हमारे मुआशरे से, हमारे समाज से ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल नूर के बाद भिवंडी में नशे के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार प्रोग्राम लिया जाएगा। एक सवाल ये भी है कि मजहबी आज़ादी और मजहबी तबलीग की आज़ादी IPC में है, तो उसके तहत फिर आप खात्मे नबूवत पर कैसे काम करेंगे? अगर कोई कादियानी हो रहे तो फिर हेलो, क्या कहा आपने? जैसे कोई कादियानी अगर हो रहे, कादियानी लोग तबलीग कर रहे, तो ये अपना IPC उसको इजाज़त देता है कि वो तबलीग करे, तो इस पर आप लोग किस तरह? नहीं, कादियानी जो हैं वो यहूद व नसारा के एजेंट हैं। वो मुल्क के, हमारे मुल्क भारत के अमन व अमान को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं, इसीलिए हुकूमत उन पर पाबंदी आयद करे। वो इजरायली एजेंट हैं।